हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिव्यू राइज पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं KGF चैप्टर 2 को। KGF चैप्टर 2 2018 में आई फिल्म KGF का दूसरा पार्ट है। फिल्म में यश, संजय दत्त, रवीना टंडन और श्रीनिधि मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का निर्देशन प्रशांत नील ने किया है। इस फिल्म की शूटिंग मार्च 2019 से शुरू की गई थी और यह फिल्म 4 भाषाओं हिंदी, मलयालम, तमिल और तेलुगु में रिलीज की गई है। रॉकी भाई गरुड़ को मारने के बाद अब KGF का नया सुल्तान बन गया है। वहाँ के लोग उसे भगवान मानने लगे हैं और अपने बच्चों से कहते हैं, हमारी बेड़ियों को तोड़ा है उसने, ये कभी मत भूलना। रॉकी ने KGF में एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण किया है जिसे कोई नहीं भेज सकता। इधर रॉकी अपनी दुनिया पर राज करने की योजना बना रहा होता है, उधर उसके दुश्मन उसे खत्म करने के लिए गरुड़ के भाई अधीरा की मदद लेते हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री रमिका सेन को रॉकी की दुनिया की खबर मिलती है और वो रॉकी के अवैध कारोबार को खत्म करना चाहती है। अपने साम्राज्य और कुर्सी को बचाने के लिए रॉकी किस तरह अपने दोनों दुश्मनों से निपटता है, इसी के इर्द गिर्द घूमती है पूरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है दीपा हेगड़े से, जो कि एक रिपोर्टर होती है जिनको आनंद KGF चैप्टर 1 में KGF की कहानी बता रहे थे। दीपा को पता चलता है कि आनंद को हार्ट अटैक आ गया है, अब वो हॉस्पिटल में है। यह सुनकर वह बहुत परेशान होते हैं और हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ पर वो लोग डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या कोई इनके रिलेटिव यहाँ पर आए हुए हैं। फिर हमें प्रकाश राज को दिखाया जाता है, जो कि आनंद के बेटे विजेंद्र होते हैं। वो रिपोर्टर से पूछते हैं कि क्या आप मेरे पापा को जानती हैं। फिर रिपोर्टर कहती है कि आपके पापा हमें KGF की कहानी बता रहे थे, जो कि पूरी नहीं हुई थी और आगे की कहानी आज हमें बताने वाले थे। वे लोग विजेंद्र से आगे की कहानी बताने के लिए कहते हैं और विजेंद्र के साथ वह लोग आनंद के ऑफिस में जाते हैं और वहां पर KGF की अगली कहानी ढूंढने की कोशिश करते हैं। बहुत ढूंढने पर उन्हें KGF चैप्टर 2 की बुक मिल जाती है और विजेंद्र रिपोर्टर को आगे की कहानी बताता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रॉकी के गरुड़ा को मारने के बाद KGF के सारे मजदूर रॉकी के सपोर्ट में आ गए हैं और गरुड़ा के लोगों से विद्रोह कर लेते हैं। अब KGF पर रॉकी का राज होता है। गरुड़ा के मरने के बाद गरुड़ा के पार्टनर राजेंद्र देसाई, गुरु पांडियन, एंड्रयू और कमल गरुड़ा के छोटे भाई विराट के राज्याभिषेक के लिए आते हैं। फिर वहाँ पे रॉकी आता है, जिसने रीना को KGF में उठा लाया है और इन चारों के सामने रीना को लाता है। यहाँ पर सबको पता चलता है कि रॉकी ने गरुड़ा के भाई विराट को मार दिया है और KGF अब उसका है। यहाँ पर रीना रॉकी से पूछते है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो, तो रॉकी कहता है कि इंटरटेनमेंट के लिए लाया हूँ। यह सुनकर कमल रॉकी को मारने की धमकी देता है और उसकी इंसल्ट भी करता है, जिससे रॉकी को गुस्सा आ जाता है और वो कमल को वहीं पर सबके सामने गोली मार देता है। फिर हमें कैद खाने में रॉकी को एक बंदी से बात करते हुए दिखाया जाता है, जो कि गरुड़ा का सेनापति बानरम होता है। रॉकी उसे बताता है कि उसने उसे क्यों नहीं मारा। वह बानरम को अपने साथ काम करने के लिए कहता है और उससे कहता है कि यहाँ पर केवल एक ही माइंस नहीं, पूरे 9 माइंस हैं और यह उसने तब जाना जब वो मेंटेनेंस रूम में गया था। फिर रॉकी वहाँ से बानरम को अपने साथ लेकर जाता है। रॉकी बानरम की जंजीर खुलवा देता है और उससे अपने लोगों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए बोलता है। बाद में बानरम KGF की सिक्योरिटी देने के लिए मान जाता है और कहता है कि सब कुछ उसके हिसाब से होगा और आउटपोस्ट 1 पर 300 लोगों को लेकर वहाँ की सिक्योरिटी करेगा, क्योंकि वह KGF का मेन गेट होता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि रॉकी वहाँ के सारे माइंस को खुलवा देता है और हमें यहाँ पता चलता है कि सूर्यवर्धन ने सोने को लंबे समय तक चलने के लिए सबसे झूठ बोला था कि यहाँ पर केवल एक ही माइंस है। फिर रीना को बच्चों के द्वारा पता चलता है कि KGF में रॉकी को लोग भगवान क्यों मानते हैं। अब रीना रॉकी को धीरे धीरे पसंद करने लगती है। फिर हमें आउटपोस्ट 1 को दिखाया जाता है, जहाँ पर 300 लोगों को तैनात किया गया था। यहाँ पर अधीरा और उसके आदमी आते हैं और उन 300 लोगों को मार देते हैं। फिर दिखाया जाता है कि एंड्रयू देसाई से कहता है कि रॉकी को मारने के लिए रॉकी को KGF से बाहर लाना होगा और रॉकी को बाहर लाने के लिए रीना को बाहर लाना होगा। फिर एंड्रयू राजेंद्र देसाई को वहीं पर मार देता है। आगे न्यूज में राजेंद्र देसाई की मौत की खबर आती है, जिसको सुनकर रीना KGF से भाग जाती है। उसके पीछे पीछे रॉकी भी जाता है, लेकिन रास्ते में ही अधीरा के आदमी रीना को किडनैप कर लेते हैं। रॉकी वहां पर आता है और उनको मारता है, लेकिन अधीरा दूर से ही गन से रॉकी को गोली मार देता है। यहाँ पर अधीरा रॉकी को जान से नहीं मारता है, क्योंकि वह KGF के लोगों में अपना डर बनाना चाहता था। रॉकी को वापस KGF में लाया जाता है और वहाँ के लोगों को अधीरा के बारे में पता चलता है तो बहुत घबरा जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि सेट्टी रॉकी के साथ देने वाले सभी लोगों को दावत पर बुलाकर उनके खाने में जहर मिलाकर मार देता है और अलग अलग जगहों पर भी रॉकी के आदमियों को मरवा देता है। उधर अधीरा रॉकी के आदमियों को मारकर ट्रक में लाद कर ये मैसेज भेजता है कि KGF से कोई भी बाहर नहीं आ सकता है और बानरम KGF के मेन गेट को बंद करवा देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रॉकी अधमरे हालत में होता है और उसको मुंबई से सेट्टी का फोन आता है। वो रॉकी से रीना को साथ लाने के लिए बोलता है। रॉकी को बहुत गुस्सा आता है। वह अपने चाचा को फोन करता है और रॉकी के साथ ढेर सारा सोना लेकर दुबई चला जाता है। KGF के लोगों
लोगों को लगता है कि राकी उन्हें छोड़कर सारा पैसा लेकर चला गया है और वो वापस नहीं आएगा, पर राकी दुबई इनायत खलील से मिलने गया होता है अपने बिजनेस के लिए। वह खलील से कहता है कि अफ्रीका से खलील का सोना डायरेक्ट इंडिया में आएगा। पहले तो खलील मना कर देता है क्योंकि राकी की हालत पहले से ही खराब होती है। फिर हमें यहाँ पता चलता है कि राकी ने फोन पर अपने चाचा से कहकर अपने दुश्मनों को मरवा दिया होता है। यहाँ पर डील फाइनल हो जाती है और वो केजीएफ में जाकर बानरम से सभी ट्रक निकालने के लिए कहता है। जैसे ही ट्रक बाहर निकलते हैं अधीरा उनको घेर लेता है, लेकिन इस बार राकी ने दुबई से ढेर सारा ऑटोमेटिक गन मंगवाई हुई होती है और ट्रक के अंदर ढेर सारे आदमियों को गन के साथ तैनात किया होता है। वो लोग अधीरा के आदमियों के ऊपर फायर शुरू कर देते हैं, जिससे अधीरा की हार हो जाती है। यहाँ पर राकी चाहता तो अधीरा को मार सकता था, लेकिन वो उसको जिंदा छोड़ देता है और साथ में ही नारायण की सरकार को गिरने से बचा लेता है। अब राकी का बिजनेस बढ़ जाता है क्योंकि वह सभी 9 माइन से सोना निकाल रहा होता है और मुंबई में जाकर सिट्टी को मार देता है। अब वक्त बीतता जाता है और समय आता है अगले इलेक्शन का, जहाँ पर नारायण राकी से मिलता है और कहता है कि राकी को रमिका को मारना पड़ेगा, नहीं तो वह केजीएफ को तबाह कर देगी। लेकिन राकी कहता है कि अगर औरत को गुस्सा आ जाए तो उसके ऊपर हाथ उठाने से बेहतर है कि उसको हाथ जोड़कर समझाया जाए। अब दिखाया जाता है कि रमिका सेन इलेक्शन जीत चुकी होती है और वो प्रधानमंत्री बन चुकी है। यहाँ पर सीबीआई के कुछ लोग रमिका के पास जाते हैं और केजीएफ और राकी के बारे में बताते हैं, जिस पर रमिका उनसे कहती है कि उसके बारे में सबूत लेकर आओ और एक स्पेशल टीम भी बना देती है। दूसरी तरफ केजीएफ में हम आनंद को देखते हैं, जो कि केजीएफ चैप्टर 1 में रिपोर्टर को केजीएफ की कहानी बताता है। यहाँ पर वह जवान होता है, वह केजीएफ में छुपकर जाता है, वहाँ जानकारी इकट्ठा कर रहा होता है, जिसे राकी के आदमी पकड़कर रॉकी के पास लेकर जाते हैं। वहाँ पर राकी के पूछने पर आनंद उनसे बताता है कि वो केजीएफ की पूरी कहानी को लिखेगा। राकी आनंद से बहुत इम्प्रेस होता है और उसको केजीएफ में रहकर अपनी कहानी लिखने के लिए कहता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस जगह जगह पर छापे मार रही होती है, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। एक जगह से केवल एक सोने का बिस्किट पुलिस के हाथ में लग जाता है। ये बात जब राकी को पता चलती है तो वह सीधे पुलिस स्टेशन में चला जाता है, लेकिन किसी ने भी राकी को देखा नहीं होता है, केवल उसका नाम ही सुना होता है। यहाँ पर जब उनको पता चलता है कि ये सोने का बिस्किट राकी का है तो वो लोग घबरा जाते हैं और बिस्किट राकी को वापस कर देते हैं। राकी वहाँ से बाहर निकलने के बाद अपनी नई गन को टेस्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन के बाहर से ही फायरिंग शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन में रमिका को राकी के खिलाफ कुछ सबूत मिले गए होते हैं और वो उनको गिरफ्तार करने का आदेश दे देती है। तभी वहाँ पर राकी एक फाइल लेकर आता है और खुद एक कंप्लेन फाइल करने के लिए कहता है और बताता है कि इस फाइल में मेरे सारे काले धंधों का ही रिकॉर्ड है। तभी वहाँ पर मौजूद सभी एमएलए रमिका को कंप्लेन न करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उस फाइल में राकी द्वारा दिए गए पार्टी फंड के बारे में भी होता है और वो फंड रमिका के पार्टी में भी 200 लोगों के पास आए हुए होते हैं। अब रमिका राकी को केवल धमकी देती है और राकी वहाँ से चला जाता है और जाने के बाद सभी सोने की डिलीवरी को बंद करवा देता है। और ये बात जब खलील को पता चलती है तो वह बहुत गुस्सा होता है और दूसरी तरफ एंड्रयू अधीरा से हेल्प मांगता है राकी को खत्म करने के लिए। अधीरा को केजीएफ में जाने के लिए एक सेफ रास्ते की जरूरत होती है और उस रास्ते का पता लगाने के लिए एंड्रयू से कहता है और कहता है कि अगर उसने पता नहीं किया तो उसे जान से मार देगा। फिर दिखाया जाता है कि राकी अपनी माँ की समाधि पर देखभाल करने के लिए अपने ही पिता को लाता है, क्योंकि जब उसकी माँ जिंदा थी तब उसके पिता ने उसका ध्यान नहीं रखा था। यह सब देखकर रीना राकी से इम्प्रेस हो जाती है और राकी से शादी कर लेती है। इधर अधीरा को पता चल जाता है कि केजीएफ में किस रास्ते से घुसना है। उसे बताया जाता है कि एक जगह पर खुदाई करके माइंस नंबर 3 के जरिए अंदर जाया जा सकता है और वह खुदाई चालू करवा देता है। नेक्स्ट सीन में हमें रीना को दिखाया जाता है जहां उसको पता चलता है कि वो राकी के बच्चे की मां बनने वाली है। ये बात वो राकी को बताने के लिए जाती है। तभी अधीरा वहां पर राकी को गोली मारने के लिए ट्रिगर दबाता है, लेकिन गोली राकी को नहीं लगती है, वह सीधा रीना को लग जाती है और रीना वहीं पर मर जाती है। इससे राकी बहुत गुस्सा और दुखी होता है और वह अधीरा से लड़ने लगता है। यह लड़ाई बहुत देर तक चलती है और लास्ट में राकी अपने पसंद के हथियार हथौड़े से अधीरा पर वार करता है और वह अधीरा को मारने में सफल हो जाता है। वह अधीरा के गर्दन को तोड़कर उसे जान से मार देता है। अब राकी को पता चलता है कि अधीरा को माइंस के बारे में कहीं बाहर से पता चल पाया था और वह अपने सभी आदमियों को लेकर पार्लियामेंट में घुस जाता है, जहाँ पर रमिका अपना इस्तीफा देने की बात कर रही होती है, क्योंकि वह राकी को किसी भी तरह से मिटाना चाहती थी। राकी और उसके आदमियों के हाथ में गन देखकर वहाँ पर सभी
लोग भागने लग जाते हैं। तभी रॉकी वहाँ पर बैठे नारायण पर गोली फायर करता है और वह वहीं पर मर जाता है। रॉकी नारायण को इसलिए मारता है क्योंकि नारायण ही वो आखिरी आदमी था जो अधीरा की हेल्प कर रहा था और शुरू से ही सारी चालें वही चल रहा था। इतना सब होने के बाद रमिका रॉकी के नाम का डेथ वारंट निकाल देती है क्योंकि उसने पार्लियामेंट में घुसकर एक नेता को मार दिया होता है और रॉकी के खिलाफ सबूत भी मिल चुके होते हैं। रॉकी को मारने के लिए केजीएफ में आर्मी जाती है और वहाँ पर रह रहे लोगों को वहाँ से निकाल कर बाहर लाती है जिससे वे रॉकी को ढूंढ सके। लेकिन रॉकी वहाँ से एक शिप में केजीएफ का सारा सोना लोड करके समुद्र के रास्ते से निकल जाता है और खुद ही इंडियन, अमेरिकन और इंडोनेशियन नेवी को फैक्स करता है कि वो उनके पास खुद ही आ रहा है। इंडियन नेवी उसे सरेंडर करने के लिए कहती है क्योंकि वह जल्द ही अमेरिकन और इंडोनेशियन बॉर्डर के करीब पहुंचने वाला होता है। उसे इंडियन नेवी द्वारा वार्निंग दी जाती है कि अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो उसके जहाज और उसको उड़ा दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं रुकता है और उसके जहाज को उड़ा दिया जाता है। इधर केजीएफ को भी उड़ा दिया जाता है। पानी में हमें रॉकी और सोने को डूबते हुए दिखाया जाता है। रॉकी ने केजीएफ के लोगों के लिए नया केजीएफ सिटी बनवा दिया होता है और आखिरी में हमें दिखाया जाता है कि आनंद के ऑफिस में सफाई करते समय एक और बुक मिलती है जिस पर लिखा होता है KGF चैप्टर 3 और इस तरह से ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब